मावट ने दी उद्योगों को बिजली कटौती से राहत। प्रदेश में जारी इंडस्ट्रियल पावर कट में कमी की गई है। जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने एनसीआर को कटौती से मुक्त किया है। एनजीटी के निर्देशों की पालना में एनसीआर को कटौती मुक्त किया गया, जबकि अन्य जगहों पर भी अब सप्ताह में एक दिन ही कटौती होगी। अभी तक सप्ताह में 2 दिन की बिजली कटौती हो रही थी और कम से कम बिजली कटौती से अब यहां पर राहत मिलेगी मावट की वजह से। अहम खबर है, जहां उद्योगों को बिजली कटौती से राहत मावट ने दी है। प्रदेश में जारी इंडस्ट्रियल पावर कट में यहां पर कमी की गई है। जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने एनसीआर को कटौती से मुक्त किया है। एनजीटी के निर्देशों की पालना में एनसीआर को कटौती मुक्त किया गया, जबकि अन्य जगहों पर भी अब सप्ताह में एक दिन ही कटौती होगी। अभी तक सप्ताह में 2 दिन की बिजली कटौती हो रही थी, लेकिन अब मावट की वजह से इसमें राहत है। जहां पहले कटौती ज्यादा थी, लेकिन अब कटौती से राहत मिलेगी उद्योगों को। प्रदेश में जारी इंडस्ट्रियल पावर कट में कमी की गई है और इसकी वजह मावट है। जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने एनसीआर को कटौती से मुक्त किया है। एनजीटी के निर्देशों की पालना में एनसीआर को कटौती मुक्त किया गया है, लेकिन वहीं अन्य जगहों की बात कर ले तो अब सप्ताह में एक दिन ही कटौती होगी और अभी तक सप्ताह में 2 दिन की बिजली कटौती हो रही थी और इस लिहाज से भी यहां पर राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि अभी तक सप्ताह में जो 2 दिन की कटौती हो रही थी बिजली की, अब उसे 1 दिन कर दिया गया है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विकास शर्मा न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, बेहद अहम है, जहां बिजली कटौती जारी थी उद्योगों को, लेकिन अब मावट एक अहम वजह बनी जो बिजली कटौती में राहत देगी। क्या फैसला लिया गया है, विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए श्वेता जी, बिल्कुल जिस तरह से पूरे प्रदेश भर के अंदर इंडस्ट्रियल कटौती इस वक्त हो रही थी। इंडस्ट्रियल कटौती इस बात के लिए हो रही थी क्योंकि जो शाम का पीक टाइम है, उस पीक टाइम पर लोड मैनेजमेंट के लिए इंडस्ट्रियल कटौती की जा रही थी। उसके लिए अधिकृत प्रेस नोट भी जारी किया गया था जयपुर डिस्कॉम की तरफ से, लेकिन अब उसमें राहत दी गई है। इस वक्त अगर बात करें हम एनसीआर एरिया जो है, उस एनसीआर एरिया में कटौती को पूरी तरह से मुक्त किया गया है। उसका कारण यह है कि जो एनजीटी है उन्होंने डायरेक्शन दिए थे कि अगर वहां कटौती होती है तो वहां पर जो जनरेटर है उनका उपयोग बढ़ जाता है और उससे वहां पर प्रदूषण फैल सकता था। इसी बात का डायरेक्शन जो है एनजीटी की तरफ से दिया गया था। उसके आधार पर जो एनसीआर एरिया है, जो रीजन है, उसको पूरी तरह से कटौती से मुक्त किया गया है। उसके अलावा जो कटौती का शेड्यूल बनाया गया उसको भी सप्ताह में एक दिन का शेड्यूल बनाया गया। अगर बात करें हम सर्किल वाइज कटौती की तो सोमवार को कोटा जोन के अंदर, मंगलवार को भरतपुर जोन के अंदर और दौसा के अंदर, बुधवार को जयपुर सिटी सर्किल और सर्किल नॉर्थ के अंदर, गुरुवार को सिटी जयपुर सिटी साउथ के अंदर और टोंक के अंदर, शुक्रवार को जयपुर डिस्ट्रिक्ट जो जिला है उसके अंदर नॉर्थ साउथ कोटपुतली डिवीजन, और साथ में सैटरडे को जयपुर डिस्कॉम का जो सर्किल है साउथ और दूदू, ये सर्किल है, इसमें कटौती का शेड्यूल जो है बनाया गया। पूरा अधिकृत शेड्यूल जो है जारी कर दिया गया और उसका जो टाइमिंग जो है वो दिया गया है, वो शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है और ये सप्ताह में एक दिन कटौती निर्धारित की गई है। जी बिल्कुल, और ये कब तक जारी रहेगा विकास, इससे लेकर भी कोई जानकारी? देखिए, अभी इस वक्त जो रबी का सीजन है इसमें सबसे ज्यादा बिजली की डिमांड रहती है। उस वक्त लोड मैनेजमेंट डिस्कॉम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको अपडेट कर दूं कि ये शेड्यूल कटौती का जारी जरूर किया गया, लेकिन अगर बात करें पिछले 1 महीने की तो जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने उस शेड्यूल के मुताबिक अगर कटौती की बात करें तो सिर्फ 5 दिन कटौती की गई। ये कटौती का आदेश शेड्यूल निकाला गया, लेकिन अगर बिजली की उपलब्धता होती है तो कटौती नहीं की जाती है। पिछले 1 महीने की बात करें तो 5 या 6 दिन ऐसे हुए हैं जब इंडस्ट्री में कटौती लगी थी, लेकिन ये शेड्यूल जारी करना महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी भी आपात स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में उस वक्त बिना सूचना के अगर कटौती होती है तो उद्योगों में रोष उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे में शेड्यूल कटौती जारी की जाती है, शेड्यूल पूरा बनाया जाता है और उस शेड्यूल के तहत ही ये पूरा प्लान शेड्यूल जारी किया गया है। जी बिल्कुल, और मावट की वजह से ही है जो अब राहत मिल पा रही है और ऐसे में मौसम का भी बेहद अहम रोल रहता है। लेकिन अगर आमतौर पर बात करें विकास, तो इस सीजन में, इस वक्त में कितनी जरूरत रहती है और उसे किस तरह से पूरा किया जाता है, अगर विस्तार से इसे जानना चाहें तो? देखिए, अगर इस वक्त जो मावट है वो राजस्थान के लिए लिहाज से देखा जाए तो कह सकते हैं अमृत है। अगर इस वक्त मावट का जो एरिया है वो बढ़ता है राजस्थान के सभी जगहों पर, तो बहुत बड़े स्तर पर राहत मानी जा रही है। न सिर्फ
किसानों के लिए बल्कि डिस्कॉम के लिए भी, क्योंकि पावर मैनेजमेंट के लिहाज से ये बरसात बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर बरसात हो जाती है, भले ही इससे मौसमी बीमारियां बढ़ जाती है, कुछ और दिक्कतें होती है, लेकिन अगर बात करें अन्नदाता की, तो अन्नदाता के लिए ये मावट जो है एक अमृत तुल्य पानी है, जो कि सीधे तौर पर उनको आर्थिक नुकसान हो जाता है। क्योंकि बिजली अगर उपयोग लेते हैं, जमीन से दोहन करते हैं, तो भूजल का स्तर गिरता है, साथ में उनको बिजली की का भुगतान भी करना पड़ता है। तो ऐसे में ये जो मावट है, और क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा लोड राजस्थान की बात करें बिजली की, तो सबसे ज्यादा बिजली की डिमांड नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में होती है। क्योंकि इस वक्त रबी की बुआई जो है वो होती है, रबी की जो फसलें होती है उनको पानी दिया जाता है। तो इस वक्त सबसे जबरदस्त डिमांड जो है होती है। और पूरे साल भर में अगर डिस्कॉम की बात करें तो रबी सीजन के लिए मैनेजमेंट पर पूरा फोकस रहता है। उसी के तहत ये शेड्यूल कटौती है वो की जा रही है। लेकिन उस कटौती में जो राहत है वो इस बात का द्योतक है कि एक तरफ जो मावट है उससे राहत मिली है, दूसरी तरफ जो पावर मैनेजमेंट जो किया गया था जयपुर डिस्कॉम की तरफ से, वो भी काफी हद तक धरातल पर उतरता नजर आ रहा है, जिसके चलते इस वक्त कटौती में राहत की गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इंडस्ट्रियल पावर कट में यहाँ पर राहत मिलेगी, अहम फैसला उसे लेकर सामने आ भी चुका है फैसला, लेकिन बेहद अहम है, राहत के तौर पर इस फैसले को देखा जाएगा। चलिए।